इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ने निषाद राज गुह को बुलाया, वस्त्र आभूषण से उनको सजाया है और कहा, आप मुझे भरत भैया जैसे प्रिय हैं, आप भी जाइए, आते जाते रहिएगा, याद करिएगा। दुख में जो हमारे साथ रहा हो, सुख में उसको साथ लेकर चलना चाहिए। हमारे साथ जो जैसे खड़ा हो उसके साथ वैसे खड़ा रहना चाहिए। ये रामचरित्र है। गदगद हो गए निषाद राज प्रभु का प्रेम पाकर, नेत्र अश्रों से परिपूरित हो गया भगवान का प्रेम देखकर। वही प्रेम जो वन में था, वही प्रेम यहां। प्रेम का स्तर बदलना नहीं चाहिए साहब। क्या करें महाराज, आप कहते तो बहुत हो, लेकिन लोग वैसे रहे नहीं। हम अपनी चिंता करें, लोग क्या करेंगे, क्यों परेशान होना है। लोगों का अपना काम है, हमारा अपना काम है। हम हमारे में दृढ़ रहें, जिसको जो जैसे रहना होगा वो राघव जी अपने आप व्यवहार करेंगे। हमको बहुत ईमानदारी, हमको जीवन में सदाचारी, हमको सुविचारी होना, दूसरे को क्या होना वो कुमार साहब जाने। हम अपनी ममता को, अपने स्नेह को, अपनी साधुता को निरंतर साध कर चले। राम जी का बचपन का चरित्र वेद पुराणों से सना है। राम जी का ममत्व परिवार के आदर्श पर गढ़ा है। नगर के सब नरानी भगवान का ऐसा ममत्व स्वरूप देखकर गदगद हो जाते हैं। सबको भगवान में और प्रेम बढ़ता है, धन्य धन्य मानते हैं। आगे राम राज्य का वर्णन है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। भयरु न कर हुसन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। दैहिक दैविक भौतिकता राम राज नहीं काहू ही प्यार। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चारिव चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सप नेहु अघनाई। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कवनी पीरा, सब सुंदर सब
विरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबोध न लक्षण हीना, सब निरदम्भ धर्म रथ खूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुणी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, राम राज बैठे लोका, हर्षित भये गए सब सोका, राम राज। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलें सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। राम जी राजा बने तो तीनों लोक में 14 भुवन में मृत्युलोक, देवलोक, पाताल, नागलोक, तीनों लोक में राम जी की सत्ता विराजित हो गई। सब हर्षित भय, शोक समाप्त हो गए। ऐसा क्यों हुआ? होगा ही ना। आज भी भारत के राज सिंहासन पर कोई धर्मशील राजा आरूढ़ हो जाए, आज भी वही स्थिति बन जाएगी जो राम राज्य में थी। धर्मशील राजा हो जाए, धर्म के नाम पर ये नेता लोग ऐसे कूदते हैं जैसे गधे के कुकरौंची छुआए दे। गधे कुकरौंची जानते हो आप लोग? कुत्ते को जो लगी होती है मक्खी, हम लोग तो पहले यही करते थे। हमारे गांव में बहुत धोबी है ना। अब वो कुत्ते वाली मक्खी जैसे गधे के छुआ दो, पूरे लखीमपुर में कूदेगा वो। धर्म के नाम से राजा लोग चाहे जिस पार्टी का नेता हो, धर्म के नाम से ये ऐसे कूदत हैं, तो फिर भला कैसे होगा? बात करेंगे राम राज्य की, तेरी तो धूमकेतु। राम राज्य बकने से आएगा? राम राज्य में निंदा नहीं, राम राज्य में केवल एक दूसरे की प्रशंसा और प्रेम है। आप अपने घर में राम राज्य चाहते हैं तो हम बुराई बंद करें, हम प्रशंसा करें, राम राज्य आ जाएगा। एक दूसरे के प्रति हमारा भाव शुद्ध हो, राम राज्य आएगा। जब हर व्यक्ति अपने अपने कर्म को, कर्तव्य को, व्यवहार को व्यवस्थित करने लगता है तो अतिक्रमण समाप्त हो जाता है। एक नियम है, सड़क पर बाएं से चलना चाहिए। मैं एक दिन सोच रहा था, जब बाएं से चलने का क्रम है तो एक्सीडेंट क्यों होते हैं? बस ओवरटेक करें और जल्दी से मरें। जितने एक्सीडेंट होते हैं केवल ओवरटेक के कारण होते हैं। ठीक से चलो, पंक्ति से चलो, ओवरटेक हुआ, जय सिया राम। जितनी जल्दी क्या है भाई, इतनी क्या जल्दी है? जल्दी का काम
पूरा हो जाएगा। राम राज्य जीवन में आएगा, राम राज्य घर में आएगा, राम राज्य परिवार में आएगा। कब आएगा? जब सब लोग निरत वेद पथ लोग चलें सदा पावहि सुख ही नहीं भय न शोक न रोग। जीवन में कोई भी अतिक्रमण होगा व्याधि आएगी, दैहिक शरीर को व्याधि, दैविक आपदा आएगी, भौतिक सांसारिक दुख आएगा। राम राज्य में न काहू ही व्यापार, सब आपस में प्रेम करते हैं। प्रेम है ही नहीं, राम राज्य क्या होगा? प्रेम होगा अहम को मारने से। हम अपना अहम मारे, नहीं हम बहुत अच्छे, प्रेम नहीं होगा। क्यों? दूसरा आपसे कम थोड़ी है। राम राज्य में सब राम जी की ओर देखते थे, प्रभु की आज्ञा का पालन होता था। राजाज्ञा का पालन होना चाहिए। चर्चा बहुत छोटी है, फिर भी कर देता हूं, देखिएगा। अपना नगर तो छोटा है, बड़े बड़े नगरों में वर्ष में 3 बार अतिक्रमण तोड़े जाते हैं। अतिक्रमण क्या है? जिस दिन पहले दिन हम आ रहे थे कथा में, माँ संकटा देवी के दर्शन करने गए, तो जो वाहन था आगे वाला वो एक दुकान के छज्जे में फंस गया। क्यों? दुकानदार दुकान से सामान निकाल के 3 घंटा बाहर रखते हैं और फिर शाम के 3 घंटा लगाने में अंदर रखते हैं। क्यों? दुकान में सामान रहेगा तो कोई खरीदेगा नहीं। नहीं, ये भाव है कि उनका बिके चाहे नहीं बिके, हमारा बिकना ही चाहिए, इसलिए सड़क के बीच में लगा के अनशन करो। हमारी प्रवृत्ति बन गई है। जब तक हम सड़क पर प्रचार नहीं करेंगे, जितना डूबा डूबी है सब निकाल के रख लो। और कहीं पुलिस की गाड़ी बजी, अतिक्रमण हटाओ, तो सब अंदर कर लो। क्या हो गया? हमारा आपका सबका स्वभाव बन गया है प्रदर्शन करने का। धीरज रखो, प्रारब्ध कोई छीन नहीं सकता और उससे अधिक अपने को प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए संतुष्ट रहना चाहिए। राम राज्य जीवन में कलिकाल में भी आ जाएगा। कैसे आएगा? निरत वेद पथ लोग, हम अपने व्यवहार को, हम अपने मनुष्यत्व को, कर्तव्य को ठीक करें, ठीक से समझें। राम राज्य आया ही समझो। जीवन के अतिक्रमण न करने पर अल्प मृत्यु नहीं आएगी। अतिक्रमण होगा, अल्प मृत्यु आएगी। कल चर्चा आई थी ना, क्षमता से अधिक हम आप ला देंगे तो रीढ़ की हड्डी में बीमारी आएगी। 5 इंद्रियां हैं, ठीक से इनका उपयोग दुनिया में हो, विषयों में हो। शरीर है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, एतदर्थ समझ बूझ कर सबको विवेक पूर्वक सेवन करना, नई व्याधि आएगी। दरिद्रता वरदान नहीं है। कोई दरिद्र पैदा होकर नहीं आता, कोई अरबपति पैदा होकर नहीं आता। आदमी के कर्माण उसके प्रारब्धानुसार उसको दरिद्र और श्रेष्ठ बनाते हैं। मैंने अपने इस छोटी सी उम्र में राजा को फकीर बनते देखा है, लाखपति को खाकपति बनते देखा है, और खाकपति को लाखपति बनते देखा है। हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम खाक से लाख में चले जाएंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।